अस्सलाम वालेकुम। ICC T20 वर्ल्ड कप की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। बिलाखिर वो घड़ियां आन पहुंची हैं कि अब पाकिस्तान अपनी कैंपेन का बाकायदा आगाज़ करने जा रहा है और साथ में भारत अपना पहला मैच खेलने जा रहा है। और इसके साथ साथ जो मैचेस मुकम्मल हुए उस पर बात करेंगे। स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड, ये मैच मुकम्मल ना हो सका। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो नेपाल को शिकस्त हुई है नीदरलैंड से, और इन पर भी बात करेंगे। और साथ में पाकिस्तान टीम के कैप्टन बाबर आजम ने आज मीडिया से गुफ्तगू की है। मीडिया टॉक में उन्होंने क्या कहा है और स्पेशली जो उनसे सवालात किए गए वो हैरान कुन थे और उनके जवाब भी हैरान कुन थे। क्या कहा इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अब बनने क्या जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान टीम को लगा एक बहुत बड़ा झटका। और झटका क्या था, वो ये है कि इमाद वसीम पाकिस्तान टीम को प्लेइंग 11 में पहले मैच में दस्तयाब नहीं होंगे। और इस पर बात करेंगे कि अब अगर इमाद दस्तयाब नहीं है तो उनकी जगह पर किसको लिया जाएगा। और साथ में क्या इमाद वसीम पहले मैच के बाद अगले मैचेस में दस्तयाब होंगे या नहीं, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा, उनके साथ तशरीफ रखते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हसनैन लियाकत, और इसी तरह से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट साहब। उनसे भी बात करेंगे। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। हसन, आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो आज हम कोशिश कर, आपकी शर्ट बड़ी प्यारी है, पिंक पिंक, पहले ही कमेंट आया है शुएब जट साहब के लिए कि आपकी शर्ट बहुत प्यारी है। हसन, आपसे आगाज़ करते हैं कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाबर आजम ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बहुत सारे सवाल आते हैं, उसकी तरफ चलेंगे। लेकिन सबसे पहले इमाद वसीम का आप पाकिस्तान के पहले ही मैच में दस्तयाब ना होना कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल नुकसान तो होगा ये, और 5 साल बाद अगर कमबैक करके वापस पाकिस्तान टीम में आए और जितनी भी दुनिया की फ्रेंचाइजी थी वो खेल रहे थे, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है इनको मौका दिया दोबारा, फिर मोहम्मद आमिर जैसे प्लेयर वापस आए कमबैक करके। और T20 में जहाँ तक पाकिस्तान टीम मुसलसल हार रही है, न्यूजीलैंड से सीरीज़ हारी, फिर इंग्लैंड से सीरीज़ हारी है, तो वहाँ पर बैकबोन होना बहुत ज़रूरी था। ये प्लेयर चाहिए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि आपकी जो स्लॉट नहीं है उसमें प्लेयर्स वो इतने रिलायबल प्लेयर नहीं आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो है ज़्यादातर जो रिलायबल ये प्लेयर मिले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिन्होंने डिसाइड किया कि इनको वापस कमबैक करके लेके आएँ। अगेन अमेरिका से मैच है, USA से, कल वो दिन दूर नहीं है कि अब दिन करीब आ गए। कल से पहला मैच शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान का, इस मेगा इवेंट का पहला मैच वर्ल्ड कप का। इमाद वसीम का होना टीम में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी हैं। स्टार्टिंग में अगर हम देखें, अकील हुसैन जो है वेस्ट इंडीज़ के, वो आउटस्टैंडिंग उन्होंने पिछले मैच में बॉलिंग करी। स्पिनर जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ड्रॉप इन पिचेस बनी हुई हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं। मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका में जो वर्ल्ड की क्रिकेट में सारे प्लेयर्स खेले हुए, अमेरिका में फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं वहाँ पर, तो मुश्किलात तो होंगी बैटर्स को। महाराज देखें किस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं। तो एक फैक्टर ये भी था कि जिस तरह से इमाद वसीम जो है वो अगर मैच नहीं खेलेंगे तो क्या सवालिया निशान है कि बॉलर्स आप कितनी स्ट्रेंथ अपनी लेके गए जिनको आगे मैचेस में खिलाएंगे। और अबरार की बात आई तो अबरार जो है वो कैरम बॉल भी करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस काफ़ी है। PSL से लास्ट बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, तो मेरे ख्याल में रिप्लेसमेंट जो है वो अबरार की बनती है उनकी जगह पे। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर इमाद वसीम दस्तयाब नहीं है तो किसी और को ऐड करना है तो अबरार अहमद को करना बिल्कुल किसी और को, क्योंकि स्पिनर्स आप इतने लेके नहीं गए। इंडिया अगर 4 स्पिनर्स लेके गया है और साउथ अफ्रीका के पास 2 से 3 स्पिनर्स हैं। नीदरलैंड की टीमों में देखिए तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, नेपाल की टीम में देखिए सिर्फ अबरार बचते हैं आपके नजदीक। अबरार बस ठीक है। अबरार एक ऐसे जी हसनैन साहब, आप कहिएगा कि कितना बड़ा नुकसान है इस तरह से इमाद वसीम का पहले ही मैच में दस्तयाब ना होना पाकिस्तान टीम को, और फिर उनकी जगह पर जैसे हसन कह रहे हैं कि अबरार को ऐड करना चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए लुकमान, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। सितम ज़रीफ़ी ये है कि 35 साल इमाद वसीम जो कि अपनी प्राइम क्रिकेट खेल चुके हैं, वो अभी इंजर हुए और हमें लाले पड़ चुके हैं। ये देखें उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी रीसेंट पास्ट में वो बहुत ही अच्छी थी। वो इस वजह से अच्छी थी कि आपके पास कोई प्रॉपर स्पिनर ही नहीं है, वो विकेट टू विकेट बॉल करवाते हैं, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा उनकी यूटिलिटी भी थी। लेकिन अपना प्राइम क्रिकेट तो वो गुजार चुके, और फिर 1-2-3 साल वो टीम से बाहर रहे, और उनकी यूटिलिटी इस वजह से भी ज़्यादा है कि उधर से शादाब खान परफॉर्म नहीं कर रहे। और हसन भाई ने जिस तरह बात की ना, हमारे पास स्पिनर्स नहीं हैं। अबरार वाकई बात तो ठीक कर रहे हैं कि अबरार ही आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि ना आप उसामा मीर को लेके गए, ना आप उस्मान कादिर को लेके गए, ना आप मेहरान मुमताज़ को लेके गए, ना आप सुफियान मुकीम को लेके गए, ना आप फैसल अकरम को लेके गए। मतलब जितने भी स्पिनर्स हैं वो तो आपके स्क्वाड में है नहीं। अच्छा परफॉर्म किया है, जितने भी स्पिनर्स हैं वो तो आपके स्क्वाड में है नहीं, ठीक है। तो आपके पास पीछे ऑप्शन तो अबरार का बचता है। लेकिन ये एक क्वेश्चन मार्क है कि क्यों इमाद वसीम की इंजरी के बाद हमें ये लग रहा है कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर गया। उधर आपके कप्तान जो कह रहे हैं शादाब खान के हवाले से कि वो बेहतरीन ऑलराउंडर है, उसके ऊपर तो जरूर आएंगे, लेकिन यही जो बातें वो करते हैं ना, वो बेहतरीन ऑलराउंडर है, वो बेहतरीन स्पिनर है, इसी की वजह से तो आज हमें लाले पड़े हुए हैं। मसला तो ये है कि आप रूट कॉज की तरफ नहीं जा रहे, कि आपने इस टीम में किसी बंदे को एज ए स्पिनर इमर्ज ही नहीं होने दिया जस्ट बिकॉज ऑफ शादाब खान। और आज इमाद वसीम जब इंजर है तो हमें मुश्किल
मुश्किलात का शिकार हैं हम। तो आपके ख्याल में किसको ऐड करना चाहिए फिर? डेफिनेटली इब्रार, उसके अलावा तो चॉइस अब्रार के अलावा देखिए ऑलरेडी स्पिनर्स तो आप इफ्तिखार से भी करवाते हैं, लेकिन सलमान आपके अली स्क्वाड आपको में आपने 15 खिलाया रुकनी स्क्वाड में तो इब्रार मौजूद हैं। हाँ, अगर आपको ट्रैवल रिजर्व जो आपने अनाउंस नहीं किया उसमें आप उसामा मीर को ले जाएं सही तो है। बाबा हो जाएगी। चलें शुएब जट साहब से जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं सूरत हाल पर। शुएब, पाकिस्तान का पहला ही मैच है, पाकिस्तान अपनी कैंपेन का बाकायदा आगाज़ कर रहा है और पहले मैच में पाकिस्तान को झटका ये लगा कि इमाद वसीम दस्तयाब नहीं होंगे। तो क्या समझते हैं कि एक तो ये बताइएगा कितना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए, और क्या बैकअप पर कौन मौजूद है, किसको ऐड होना चाहिए? हसनैन और हसन कह रहे हैं कि अब्रार के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, मैं जो है वो हसन की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ और साथ हसनैन का जो ओपिनियन है उससे एग्री करता हूँ। हसन जो कह रहे हैं वो एज अ क्रिकेटिंग बात कर रहे हैं कि आप टेक्निकल बात करें तो अगर वो नहीं है तो उसको ऐसे होना चाहिए, इब्रार को ले आए, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन हसनैन जो बात कर रहे हैं, मैं उस बात को सेकंड इसलिए करूंगा कि 18वें नंबर पे मौजूद है अमेरिका आईसीसी T20 रैंकिंग में, और पाकिस्तान जो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है, लास्ट इवेंट का वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ है और वो 6ठे नंबर पे रैंकिंग में मौजूद है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। अगर पाकिस्तान सुपर लीग का जो एडिशन अभी खत्म हुआ, उसकी बॉटम पे रहने वाली टीम लाहौर कलंदर, उसके फॉरनर्स खिलाड़ी आप निकाल भी दें, उसकी बेंच पे जो खिलाड़ी बैठे हुए थे पाकिस्तानी, उनको ऐड करके 11 की टीम बनाई जाए, वो भी अमेरिका से खिलाई जाए, तो वो भी पाकिस्तान की अमेरिका की टीम को, वो लाहौर कलंदर की टीम भी हरा देगी। ये मैं आपको श्योरली बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस का जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसके अलावा जो है वो टैलेंट का बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो यूएसए में क्रिकेटर्स खेल रहे हैं वो ज्यादातर दूसरे ममालिक से माइग्रेट करके आए हैं और वहां पे आके वो खेल रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, मैं लाहौर कलंदर की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो बॉटम पे है, कोई और टीम होती उसकी बात करता, वो एक सिस्टम से खिलाड़ी बने हुए हैं। ऑल दो कि उनको मेरिट पे मौके नहीं दिए जाते हमारे यहाँ, बट एक सिस्टम से वो आते हैं। ऊपर तक आने के लिए भी उनको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एक प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ती है, मुकाबले जो है वो उनको जीतने पड़ते हैं, अपने आप को मनवाना पड़ता है, फिर आते हैं। अब जब एक बॉटम की टीम, वो भी पाकिस्तान सुपर लीग के बॉटम की टीम जो है वो अमेरिका को हरा सकती है, तो फिर पाकिस्तान में अगर जो है वो इमाद वसीम इंजर्ड हो गए हैं तो कौन सी क़यामत आ गई है? इमाद वसीम इंजर्ड हुए हैं और ये इंजरी वो इंग्लैंड से कैरी कर रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच में उनको इंजरी हुई थी और वो कैरी कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपको आने वाले दिनों में भी एक दो इंजरीज का पता चल जाएगा। हमारा बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में, मैं जो बार बार बात करता हूं कि मेरिट को हम नजरअंदाज करते हैं, दोस्तियां, यारियां, मनमानियां, गैंग, टोले, ये सब लेके आगे चलते हैं आप, और उसमें आड़ में बहुत सारी इंजर्ड या हाफ फिट खिलाड़ी हैं, वो भी आपकी टीम में मजे करते रहते हैं। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ वन साइडेड मैच होना चाहिए और किसी किस्म की वरी नहीं होनी चाहिए। अगर बेंच पे जो टेस्ट भी नहीं किए उनको भी खिलाएंगे तो आप अमेरिका को हरा सकते हैं। अदरवाइज कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है आपके वर्ल्ड कप खेलने की अगर आपको अमेरिका से डर लग रहा है। देखिए अमेरिका से डर लग रहा है बिल्कुल, लेकिन एक चीज जान लेते हैं ना शुएब से कि शुएब ये कहिएगा कि फिर ऐड किसको करना चाहिए? इमाद नहीं है तो क्या रिप्लेसमेंट है? मैं आपको कह रहा हूं ना, हसन ने बिल्कुल सही बात की है कि एडजस्टमेंट नहीं, जो डिजर्व करता है। हाँ। अब्रार को भी यहाँ नहीं खिलाना तो कब खिलाना है उसको? फिर क्या इंडिया के मैच में एकदम लेकर बिल्कुल जब मुश्किलात होंगी शुएब भाई, जब मुश्किलात होंगी आगे, तो मेन बॉलर देखिएगा वर्ल्ड कप में अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान टीम हारती है तो इफ्तिखार जो है वो पूरे ओवर करेंगे अपने कोटे के। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी आपको उनको करना चाहिए था। बिल्कुल मैं हसन की बात को सेकंड करता हूँ कि इब्रार को आप खिलाएं, फिर आप शादाब को बाहर बिठाएं ना। शादाब को क्या आप जो है कमजोर टीम के खिलाफ खिलाना चाह रहे हैं ताकि वहां पे 2-3 विकेट लेकर पूरा वर्ल्ड कप उसमें मजे करे? वो इंडिया के मैच में आए, करके दिखाए भाई, आपका ट्रम्प कार्ड है। क्योंकि प्लेयर परफॉर्मेंस तब देता है कि जब उसको थोड़ा शुरू में अपना चांस दिया जाए, उसको कॉन्फिडेंस दिया जाए। उसामा मीर को अगर आप देखें एशिया कप में हमने देखा कि एकदम से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वो खेले, उन्होंने कैच भी छोड़ा, डेविड वार्नर 150 रन कर दिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अभी आपका पूल ऐसा है कि इंडिया का एक मैच आ गया है, कनाडा है, आयरलैंड है, अमेरिका है, तो जहां पर एक आप प्लेयर को चांस देंगे, अगर वो परफॉर्म करके आया राज जैसा बॉलर, तो आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है। और अगर बड़े मैच जब आएंगे, राउंड के मैच आते हैं आगे, तो वहां पर मुश्किलात हो जाती है। एंड ऑफ द डे हम वही होता है, सलमान अली आगा से बॉल करवा रहे थे, हम बाद में फिर बॉलर ढूंढ रहे होते थे कि कौन बॉलर। लेकिन हसन भाई एक चीज तो है ना कि उनके पास एरन जोन्स है, 10 छक्के मारे उसने, 10 छक्के बिल्कुल मारे। और जिस तरह से कल का मैच की अगर बात करेंगे, आप शुरू करेंगे, अगर देखें एक अपसेट होने वाला था कल के मैच में, अगर आपने गौर किया वो मैच में 90s में कोई आउट नहीं थे स्कॉटलैंड के। आपको एरन जोन्स के 10 छक्के याद है? आपको आयरलैंड के खिलाफ जो है वो बाबर आजम के छक्के याद नहीं है क्या? एक ओवर में 4 छक्के, भूल गए आप यार? क्या हो गया आयरलैंड के खिलाफ?
अल्लाह करे ये छक्के जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ भी माशाल्लाह, लगाएं, अल्लाह ठीक है, करे ये ठीक है। छक्के वो इंडिया के खिलाफ भी लगाएं, अल्लाह करे ये लेकिन हम छक्के तो वो देखना ऑस्ट्रेलिया चाहते हैं के कि खिलाफ पूरे भी लगाएं। टूर्नामेंट में लगाएं हम भाई उनके छक्कों के। छक्का होता है, किसी के खिलाफ भी लगे। चलें जी जट साहब, आप मान लेते हैं, हम आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं बाबर आजम साहब की बात, चूंकि अब शुएब जट साहब ने कर दी है और बाबर आजम साहब से उनको तवक्को है कि वो छक्के मारेंगे और बड़ी अच्छे अल्फाज के साथ जट साहब ने कहा है। तो आप देखते हैं कि बाबर साहब जाट साहब को मायूस ना कहीं कर दें, ये भी तो देखने वाली चीज़ है। लेकिन अब बाबर आजम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें, मीडिया टॉक कह लें, उसमें आज जो हसन उनकी जानिब से कहा गया है कि जो माजी में गलतियां की हैं वो गलतियां हम नहीं दोहराएंगे, लेकिन जो 2 से 3 चीज़ें मेरे लिए बहुत अहम थी। एक तो ये थी, हमने इमाद पर तो बात कर ली, शादाब खान के हवाले से जब उनसे बात की गई है तो शादाब खान से मुतालिक उन्होंने कहा कि मेरा तमाम प्लेयर्स पर बहुत बिलीव है, बड़ा भरोसा है, लेकिन शादाब पर मेरा सबसे ज़्यादा भरोसा है। यानी कि वो अभी भी शादाब को साथ लेकर चलना चाहते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस एक तरफ, लेकिन शादाब को ड्रॉप करने के लिए या और उस पर कुछ सवाल उठाए उसके लिए तैयार नहीं है बाबर आजम। देखिए, एक चीज़ तो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी अगर बाबर ने कहा है तो हम प्लेयर को एक दूसरे के साथ लेके तो चल रहे हैं, मगर आप पाकिस्तान टीम को लेके चले, पाकिस्तान को उस जगह पे लेके आए हैं जिस जगह से चैंपियंस T20 में आपने निकाला था, उसके बाद 50 ओवर्स में आपने निकाला, बड़े बड़े कैप्टन से उन्होंने टीमें जिताई, उन्होंने प्लेयर्स परफॉर्मेंस से निकलवाई। अभी आप एक दूसरे को बैकअप करते रहेंगे, वर्बली सपोर्ट करते रहेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। 24-25 करोड़ की आवाम जो है वो आपको एशिया कप से फॉलो करती हुई आ रही है कि टीम किस तरह से एक बॉलिंग पेयर में खेल रही थी, फिर बैटिंग पेयर में आई और फिर परफॉर्मेंसेज जो हैं वो आपकी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही हैं। अगर देखें, बाबर आजम जो है वो वापस कम बैक करके आए, नो डाउट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनकी बड़ी अच्छी जा रही है, मगर एज ए कैप्टन आपको टीम की परफॉर्मेंस भी करनी पड़ती है, प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। अब वाइस कैप्टन देखें, शादाब जो हैं वो ड्रॉप हो गए थे, पीछे इंजरी का शिकार हुए जब वो PSL खेल रहे थे, फिर वापस कम बैक करके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आ गए। हसन अली को आप दोबारा वापस लेके आ गए। प्लेयरों से जो है परफॉर्मेंस निकलवानी है और एक दूसरे की तारीफें करते रहेंगे आप, वो चीज़ें ठीक रहेंगी, मगर जब तक ये प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे, एज ए बॉलर आप खेल रहे हैं, शादाब एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं। आप मुझे बताएं कि मजीद मैचेस उनको देना ठीक है? देखिए, अभी तो मैच शुरू नहीं हुए पाकिस्तान के, जब वर्ल्ड कप में मैच शुरू होंगे कल का मैच पता जो अभी लगेगा। परफॉर्मेंसेस हैं, इंग्लैंड के खिलाफ है, न्यूजीलैंड के खिलाफ है, मुश्किल है आयरलैंड के मेरे ख्याल खिलाफ में, है, अभी भी उनको मैचेस देने चाहिए। देखिए, मैचेस देने चाहिए, मगर वाइस कैप्टन के रूप में आए। पिछले मैच में देखें, आदिल रशीद ने बॉल किया गूगली। नहीं, आप मुझे ये बताएं ना, आदिल रशीद ने तो बॉल किया कि शादाब को, बाबर आजम को या मैनेजमेंट को मजीद मैचेस देने चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल में अभी नहीं देने चाहिए उनको, अब नहीं देने चाहिए। जो और प्लेयर्स बैठे हुए हैं उनको चांसेस दें। शादाब को कितने चांसेस देंगे आप? एज ए वाइस कैप्टन भी खिलाया आपने, एज ए बॉलर भी खिला लिया, बॉलिंग इकोनॉमी उनका अगर आप देखें थ्रू मैचेस में तो मुश्किलात है। बाबर के पास चॉइसेस हैं, अगर अपनी कैप्टनसी बचानी है तो जो प्लेयर्स डगआउट में बैठे हुए हैं उनको कॉन्फिडेंस दें ताकि उनसे काम ले सकें वो। जी हसनैन, आप क्या कहेंगे आज बाबर आजम के इन रिमार्क से मुतालिक जो शादाब खान से मुतालिक कहे, क्योंकि शादाब मुसलसल डिस्कस हो रहे थे अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से, जो आप अभी हालिया उनकी परफॉर्मेंसेस है, चले हम एशिया कप को छोड़ देते हैं, ODI वर्ल्ड कप को छोड़ देते हैं, उसके बाद जो सीरीज़ हुई है उसमें जो परफॉर्मेंसेस हैं, कि इसके बावजूद क्या किसी प्लेयर को और भी इतने मैचेस दिए जाते हैं? कोई कैप्टन इतने मैचेस देता है उसकी ऐसी परफॉर्मेंस के बाद कि मुझे बड़ा भरोसा है, अभी 2-3 और सीरीज़ ले लेते हैं, 2-3 और मेगा इवेंट ले लेते हैं, लेकिन एक ना एक दिन तो तुम फॉर्म में आ जाओगे भाई। देखिए, एक चीज़ है जो कि मैं पहले आपने हसन भाई से सवाल किया था, उसको थोड़ा सा एड्रेस करूंगा। बाबर आजम ने कहा कि जो गलतियां हम कर रहे हैं ये दोहराएंगे नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा 6-7 महीने पीछे लेकर चलूंगा। जब जर्नलिस्ट सवाल करते थे उनसे तुंदो तेज के आपकी परफॉर्मेंसेस डाउन है, तो वो कहते थे कि हम ग्राउंड में जाके जवाब देंगे। वो जवाब आपने एशिया कप में भी देख लिया, वो जवाब आपने इंडिया में भी देख लिया, जो 2023 का वर्ल्ड कप था, और अब वो फिर यही बात कर रहे हैं कि हम गलतियां नहीं दोहराएंगे। तो ये एक जुमले से बढ़ के कुछ नहीं है, इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, क्योंकि बाबर आजम वही करेंगे जो आज से 4 साल पहले से वो करते आ रहे हैं। जहां तक बात की है शादाब खान की, पूरी दुनिया कह रही है कि शादाब खान अपनी बॉलिंग फॉर्म में नहीं है, पूरी दुनिया कह रही है कि वो अच्छी टीम के खिलाफ बैटिंग भी अच्छी नहीं कर सकते, लेकिन ये वाहिद बाबर आजम है जो कह रहे हैं कि वो हमारा बेहतरीन खिलाड़ी है और वो हमारा मैच विनर है। यार खुदा का खौफ करें, ये कब तक कहते रहेंगे? आपने खुशदिल शाह को भी मैच विनर कहा, आपने आसिफ अली को भी मैच विनर कहा, आपने नवाज को भी मैच विनर कहा। आप मैच विनर कह कह के हर शख्स को 40 से 45 मैच दे देते हैं और उसके बाद उसको मक्खन से बाल की तरह बाहर निकाल देते हैं, और आपका सर्कल वही रहता है 7-8-9 प्लेयर्स का। और आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी कि हम अपने ग्रुप के साथ हैं। जो बात मैं, जट साहब या 2-3-4 और जर्नलिस्ट कह रहे थे ना कि ये टीम में एक गैंग है,
एक ग्रुप है, एक दोस्ती यारी है, तो वो आज बाबर आजम ने अपने मुंह से कह दी ना। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, उन्होंने कहा अपने ग्रुप को सपोर्ट करेंगे, शादाब को सपोर्ट करेंगे। जहां तक आपने सवाल किया कि क्या वो किसी और को सपोर्ट कर सकते या नहीं कर सकते, भाई जब तक उनका कोई दोस्त है वो उसको सपोर्ट करेंगे। दोस्त नहीं होगा वो उस्मान कादिर की तरह बाहर होगा, दोस्त नहीं होगा वो ओसामा मीर की तरह बाहर होगा, दोस्त नहीं होगा वो आमिर जमाल की तरह बाहर होगा। लेकिन हसनैन, दोस्त एक होगा चीज वो मैं यहाँ टीम पे में ऐड होगा। कर देता हूँ कि अब सूरत हाल ये बन गई कि जब इमाद दस्तयाब नहीं है तो फिर अगर शादाब को भी ड्रॉप कर देते हैं तो फिर किसको ऐड किया जाएगा? देखिए आप अगर आप तो सिचुएशन ऐसी डिवेलप होगी नसीम ना। शाह को भी तो कॉन्फिडेंस देना है ना, नसीम शाह को टीम में रखें, उधर से इमाद की जगह अबरार को दें, ठीक है, और आपका सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मेरा ख्याल है कि क्रूशल मैच में तो शादाब खान से अच्छी बैटिंग आपकी नसीम शाह कर लेते हैं। ये अगर दिल पे हाथ रख के आप भी सोचेंगे तो कोई भी आपको कर समझ लेगा। आ 8वें 7वें नंबर पे टी20 में जाता है जी, आपके पास, तो वो छोटे से गेम शोएब मार आप क्या लेता है। समझते हैं? आपने सुना हसन रजा को भी, हसनैन लियाकत को भी, शादाब से मुतलिक जो बात की आज बाबर आजम ने कि वो मेरे सबसे काबिल भरोसा जो हैं वो प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, तो मैं तो उन पर बहुत बिलीव करता हूं, बहुत भरोसा रखता हूं। क्या समझते हैं कि अभी भी इतने ज़्यादा मैचेस देने के बावजूद भी मजीद उनको मैचेस देने चाहिए या फिर किसी और को ट्राई करना चाहिए था? छोड़ें इस पर, किसको ट्राई करना चाहिए, किसको मौका देना चाहिए, सारी बातें छोड़ें। बात यह है कि जो सबसे काबिले भरोसा है, जिस पे उनको सबसे ज्यादा यकीन है, उसका परफॉर्मेंसेस देख लें तो फिर इससे अंदाजा लगा लें कि टीम हमारी कहां खड़ी है। जिस पे बाबर को यकीन नहीं होगा उसका क्या हाल होगा। जिस पे सबसे ज्यादा यकीन है वो सबसे ज्यादा बड़ा बोझ है टीम पे, तो जिसको पे यकीन नहीं है वो तो फिर इसका मतलब है कि क्रिकेट के काबिल ही नहीं होगा। हम कप्तान की अगर बात मान लें, और एक यार वही घिसा पिटा राग कि हम गलतियों से सीख रहे हैं, हम गलतियां दोहराएंगे नहीं। अगर आप गलतियां दोहराते नहीं है तो फिर मैच कैसे हार जाती है? ये बात समझ नहीं आती। आपकी तो कप्तानी जो है वो चिट पे लिख के लेके आते हैं, जेब से निकालते हैं, मैंने इतना ओवर इसको देना है, इतने नंबर पे इसको भेजना है, ऐसे मैंने करना है, वैसे करना है, वही आप जो है ना एग्जीक्यूट करते रहते हैं, चाहे रिजल्ट कुछ भी आए। अभी नसीम शाह का नाम लिया, मुझे एक बात बताएं, ये आप 2023 का वर्ल्ड कप जब इंडिया से हारे तो इन्होंने फेस सेविंग के लिए क्या कहा? नसीम शाह हमारे पास नहीं था। अब नसीम शाह की ये हालत है कि इस टाइम टीम में ये फड्डा पड़ा हुआ है कि जी आमिर को खिलाना ही खिलाना है, शाहीन को खिलाना ही खिलाना है, हारिस रोक को खिलाना ही खिलाना है, नसीम शाह को कहां फिट करें? वो नसीम शाह जिसके चेहरे पे ये फेस सेविंग कर रहे थे कि हम इंडिया में वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस इस वजह से खराब हुई कि वहां पे नसीम शाह नहीं था। और अब ये नया राग सुना वहां पे जो है इस टाइम टीम में, मैं बता रहा हूँ ना, टीम की टेंशन मुझसे पूछ लिया करें कि अंदर क्या जो है ना बातें चल रही हैं। इस टाइम ये खप पड़ी हुई है, ये तो पड़ा ही नहीं है कि इमाद नसीम नहीं है तो किसको खिलाएं। इस टाइम ये है कि नसीम को कैसे फिट करें, ठीक है ना, नसीम को बाहर बिठाना है। इन तीन का तो कोटा पूरा है। अब चौथे की बात करें तो 4 पेसर की जगह नहीं बन रही, ये बड़ा मामला है। तो ये हसन से मैं जानना चाहूंगा, अगर आप जी पूछें कि चौथा पेसर आ सकता है भाई? जी हसन रजा साहब, आप देखिए, बताएं चौथा ना जरा, पिचेस आपने बनी सुना है, शुएब ड्रॉपिंग पिचेस बनी है यहाँ पर। हमने पिछले मैच देखे हैं, प्रिंगल जैसे बॉलर जो है नेदरलैंड के, देखें आप 3 आउट कर रहे हैं, महाराज ने आउट किए हैं 3, उसके बाद जितने स्पिनर्स हैं, आदिल रशीद जैसे बॉलर्स खेल रहे हैं। तो इंडिया के पास 4 स्पिनर्स हैं, हमारे पास कौन से स्पिनर्स हैं, मुझे ये बताएं। और यही बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो एक लेजेंडरी प्रोड्यूसर इतने ज़बरदस्त प्रोड्यूस किए थे हमने स्पिनर्स, वो कहाँ गए आज सारे? वो NCA एकेडमी में कितने सारे जो हैं वाई मैकेनिक बैठे हुए वहाँ पर, और कोई भी एक टैलेंट स्पिनर मुझे उठा के दिखा दें। मेहरान मुमताज़ जो है वो परफॉर्मेंस करके जो है PSL में आए, उसके बाद कैम्प में उनको शामिल किया गया, उसके बाद लाहौर जो हम नवाज़ को खिला रहे थे एज ए ऑलराउंडर खिला रहे थे। तो यही चीज़ अलमिया है कि अब वर्ल्ड कप आ गया करीब, 4 पेसर से लेके जा रहे हैं। आपके पहले हसन अली आ गए थे, उन्होंने ज्वाइन किया इंग्लैंड में, फिर टीम को वापस छोड़ के चले गए, वो काउंटी ज्वाइन कर ली। तो कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आती है कि कहाँ पर फास्ट बॉलिंग में लेके जा रहे हैं, कहाँ पर स्पिनर्स लेके जा रहे हैं। कोशिश पूरी हुई थी कि हसन अली किसी न किसी तरीके से एडजस्ट हो, लेकिन 3 ओवर में 42 रन 3 ओवर में 42 रन उन्होंने दिए। फिर उसके बाद मोहम्मद आमिर की अगर आप बॉलिंग देख लें तो कोटा सिस्टम की भी बॉलिंग नहीं देख लें है आप, मसला तो ये है, उन्होंने, वरना एडजस्ट हो जाना था। एडजस्ट तो होना ही था, मगर देखें पाकिस्तान जब तक जीतेगी नहीं। शेख कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं इस पे आपकी इजाजत थोड़ा सा इख्तिलाफ करना चाहूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट। 3 ओवर में हसन ने 42 दिए, एक जुर्म है, ठीक है। अगर इसको जुर्म मानते हैं तो फिर 2 मैचेस में 4-4 ओवर में विकेट लेस रहते हुए 55 और 54 रन देना कौन सा जो है ना रिवार्ड है? कि उस पे कप्तान आपका कह रहा है कि मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है इस पे। मैं शादाब खान की बात कर रहा हूँ। हसन अली रन दे दे तो वो जुर्म है, शादाब खान रन दे दे तो फिर वो तो वही मैच विनर है, मैच विनर है, मैच विनर भरोसा। बताएं ना जी जो जज साहब कह रहे हैं। मतलब नहीं, 24 गेंदों में भाई 24 गेंदों में 55 रन, 24 गेंदों में 54 रन अगर कोई बैटर बना दे तो उसकी बल्ले बल्ले हो रही होती है कि बहुत तेज खेला। ये तो आपका बॉलर है भाई जिसने विकेटें लेके देनी थी। ये पाकिस्तान टीम के डबल स्टैंडर्ड हैं।
हसन अली, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी बावसूख उससे बता रहा हूँ, हसन अली गैंग का हिस्सा नहीं रहा। माजी में होता था, अब हसन अली गैंग का हिस्सा नहीं है। क्या बोझ बढ़ गया था? बस ऐसे ही है। चले तो स्पिनर्स पे हम बता रहे हैं कि चले देखिए अभी यहाँ से किस तरह अब जो शुएब ने बात की है ना कि जो टेंशन चल रही है ना, हम थोड़ा सा उस टेंशन को फिर डिस्कस ही कर लेते हैं ना भाई। टेंशन ये है जो शुएब कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स में से ड्रॉप किसको करना है। नसीम शाह, जिसकी वजह से इन सब ने कहा जी वो तो हमारा सारी स्ट्रेंथ ही टूट गई थी इस वजह से कि नसीम इंजर्ड हो गए, ये हो गया वो हो गया, इसलिए हम हार गए। अब मसला ये बना हुआ है जैसे शुएब कह रहे हैं कि नसीम को कैसे एडजस्ट करना है या किसी और को। तो आपके पास शाहीन मौजूद है, आमिर मौजूद है, हारिस रऊफ मौजूद है, नसीम मौजूद है, तो हसन आप बताएं ना, अगर किसी एक को ड्रॉप करना है तो फिर किसको ड्रॉप करेंगे? नहीं, ओवरऑल तो अभी वापस कम बैक करके हारिस आए, मेरे ख्याल में लास्ट 3 विकेट्स लिए, अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने। फिर नसीम शाह का इंजरी का आप देखेंगे, इंजरी के बाद रिहैब के बाद वापस वो आए। असल में T20 में यही होता है कि आपको विकेट अगर नहीं मिल रही है तो आपने रन्स भी रोकने हैं, रन्स कंटेन करने हैं। वो बॉलर अभी तक आपके पास नहीं आए। शाहीन पे सारा प्रेशर आ गया शुरू में, अगर वो नई बॉल से विकेट नहीं लेते हैं तो उसके बाद दोनों एंड से पिटाई लगना शुरू हो जाती है। यही इंपॉर्टेंट है। अब पिच के बिहेवियर को देखेंगे आप कि 3 फास्ट बॉलर से जाएंगे और स्पिनर्स आपके पास कौन कौन होंगे, ये इंपॉर्टेंट रोल है। हमने पहले भी बताया कि साउथ अफ्रीका में अगर नोकिया ने बॉलिंग करी है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी, 7 रन देके उन्होंने जो है 4 विकेट्स लिए हैं। तो पिच का बिहेवियर देखते हुए आप बॉलर को यूटिलाइज करेंगे। मोहम्मद आमिर नो डाउट कि पेस रिड्यूस करते हैं, स्लो ऑन भी करते हैं बॉल, और जो पेयर है 3 बॉलर्स का बड़ा अच्छा है। नहीं, आप बताएंगे नसीम को रखना चाहिए अभी प्लेइंग 11 में? नसीम को अभी नहीं रखना चाहिए मेरे ख्याल में, नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद करेंगे और यही सवाल रखेंगे हम हसनैन और शुएब के सामने। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे हैं कैप्टन बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। उनसे जो सवालात हुए, उनके जो जवाबात हैं वो इस वक्त ज़ेर बहस हैं। हम अपने पैनल के सामने आज की तमाम तर सूरत हाल को रख रहे हैं। नसीम शाह पर हमने कुछ बात कर ली है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। अब उनको और भी सवालात हुए हैं, उनके और भी जवाबात आए हैं, उस पर बात कर लेते हैं। वो ये है कि आज उनकी जानिब से कहा गया कि किसी का बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है। जब उनसे मुतालिक सवाल हुआ, सवाल ये था कि आप दोबारा से ओपन करने आ गए, आप रिजवान, तो उस टाइम ये वो, तो उन्होंने कहा जी जिसकी जहां ज़रूरत होगी उस पर हम करेंगे। साइम को काफ़ी मैचेस दिए और अब वो वापस आ गए। इस पर यही सवाल रखता हूं मैं अपने पैनल के सामने। हसन आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन हसन से मैं चाहता हूं कि इस पर भी कमेंट ले लें शुरू में। हसन आप इस पर शॉर्ट कमेंट करें, फिर हसनैन की तरफ चलेंगे कि कैसे आज उन्होंने कहा कि किसी का बैटिंग ऑर्डर ही फिक्स नहीं है। आप इतना बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं और चलो 1-2 प्लेयर का तो हो सकता है कि कुछ बैटिंग ऑर्डर आप उस सिचुएशन को देकर चेंज कर लेते हैं, लेकिन आप पूरी टीम पे ही कह रहे हैं कि किसी का बैटिंग ऑर्डर ही फिक्स नहीं है। आप इतने बड़े इवेंट में चले गए तो प्लेयर्स को क्या पता है मेरी जो है ना मेरा रोल क्या है, किस पोजीशन पर मैंने खेले, इनको पता ही नहीं है। फिर देखिए, एक तो अगर चेस करने जा रहे होंगे तो वैसे ही बाकी जब पाकिस्तान टीम चेस करने जा रही है तो किसी का बैटिंग रोल का पता ही नहीं होता कि कौन रोकने जा रहा है, कौन मारने जा रहा है। फखर जमान को आप नंबर 4 पे खिला रहे हैं, इफ्तिखार को फिर 6 पे खिला देते हैं, 5 पे शदाब आते हैं। फिर बाबर आजम जो है वो रिजवान को देखें, आप कीपिंग नहीं करवा रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। बैटिंग में अगर वो आउट हो जाते हैं तो यही प्रॉब्लम्स हैं। और डेफिनेटली यही है कि पाकिस्तान अगर चेजिंग पे गया कभी भी किसी मैच में, तो जिस तरह से बाबर ने कहा है कि किसी का नंबर भी किसी पे भी शूट कर जाएगा, तो ये जो प्रॉब्लम है ये तो आएंगी बैटिंग में ऐसी। और इसलिए कहते हैं कि स्टेबल कोई भी टीम बैट्समैन नहीं है ऊपर शुरू में, जब तक रिजवान ऊपर से नहीं खेलेंगे या फखर जमान, 3 आपके पास फैक्टर ऐसे बैट्समैन हैं जो मैच को लेकर चलते हैं। अगर वो इसमें 2 भी फेल होते हैं तो सारे रिलायबल जो इफ्तिखार पे आते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट यही है मेरे ख्याल में कि नंबर फिक्स तो नहीं है। T20 में यही होता है कि आप कॉन्फिडेंस दें किसी प्लेयर को और उसको बताएं कि आपका स्पेसिफिक नंबर ये है, इस नंबर पे जाके आपने हिटिंग करनी है या बॉल टू बॉल खेलना है। जी हसनैन, आप बताएं कितना बड़ा ये नुकसान की बात है कि आपके प्लेयर्स को, आपके प्लेइंग 11 को, आपके स्क्वाड के किसी प्लेयर को ये पता ही नहीं। कैप्टन खुद ऑन कर रहा है कि भाई आपने किस नंबर पर खेलना, वो कह रहा है किसी का कोई नंबर नहीं है, कोई फिक्स ही नहीं है। देखिए, ये 2 चीज़ें हैं, इस पर मैं आपको 2 जवाब दूंगा। एक तो ये जो बैटिंग ऑर्डर में अनसर्टेनिटी रखी हुई है, ये बाबर आजम ने खुद रखी है, क्योंकि बाबर आजम चाहते ये हैं कि वो कभी ओपनर आ जाएं, कभी वन डाउन आ जाएं, तगड़ी टीम हो तो वन डाउन आ जाएं, कोई छोटी टीम हो तो ओपनर आ जाएं, या फिर जो भी सूरत हाल है, ग्राउंड छोटा है तो वो ओपनर आ जाएं। इस वजह से उन्होंने किसी का भी नंबर फिक्स नहीं किया हुआ। ऊपर से वो पॉडकास्ट में कहते हैं कि हम सेमीफाइनल खेल चुके, फाइनल खेल चुके, अब जो है वो हम फाइनल जीतेंगे। तो भाई इस तरह फाइनल नहीं जीता जाता कि जब आपके 6 बल्लेबाजों को पता ही नहीं कि उनकी पोजीशन क्या है।
ठीक है, आपको तो पता है ना, आपको मैच से पहले पता होता है कि आपने ओपनर जाना है या वन डाउन जाना है, उसके मुताबिक आप जाके 40 45 50 रन कर आते हैं, उसके बाद बल्ले बल्ले हो जाती है कि 4000 रन भी बन गया, फास्टेस्ट 4 बन गया, ये हो गया वो हो गया, और उसके बाद आपकी किसी भी बंदे को ये पता ही नहीं है कि उसका नंबर क्या है। और सेकंड बात मैं आपको बताता चलूं कि आप इफ्तिखार अहमद को देखिए, आप आजम खान को देखिए, उनसे पहले शादाब खान आ रहे होते हैं और पिछले 2 से 3 मैचेस में वो 0 पे आउट हुए या 3 पे आउट हुए, लेकिन फिर उनको दोबारा भेजा गया। यही तो मसला है ना, जब आपके बैटर्स के अंदर इनसिक्योरिटी होगी और इनस्टेबिलिटी होगी उनके नंबर्स पे, तो वो परफॉर्म कैसे और करेंगे? मेन बैटर्स और को ऊपर आप से बॉल आप नहीं दे रहे हैं, राग ये लगा रहे हैं कि आप राग ये लगा रहे हैं कि आपने जीतना है जी, वर्ल्ड कप जीतना है, तो भाई इस तरह वर्ल्ड कप नहीं जीता जाता। और ये अनसर्टेनिटी बाबर आजम की अपनी वजह से है, वो अपना नंबर भी फिक्स नहीं करना चाहते, इस वजह से उन्होंने कहा कि सारे नंबर भी फिक्स नहीं करूंगा, जब मेरा दिल होगा मैं ओपनर चला जाऊंगा, जब मेरा दिल होगा मैं वन डाउन आ जाऊंगा। और देखें, किसी बैटर्स को खेलने के लिए उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। अब जाते के साथ ही बोलें कि मैंने निकल के पहली बॉल पे जाके मारना है, तो बॉलर रेडी रहता है आउट करने के लिए। आपको हर बॉल पे हर हिट नहीं लगती है आपकी। आप फखर जमान को देखें, इंग्लैंड के अगेंस्ट बैक टू बैक हिट करने गए, वो आउट हो गए। फिर उसके बाद इफ्तिखार को अगर आप देखें तो बैक टू बैक हर बॉल पे एक छक्का मारा, चौका मारा, फिर वो आउट हो गए। तो एटलीस्ट बैटर्स को टॉप ऑर्डर पे भेजेंगे आप, जहां पर उनको बॉलें इतनी मिले जो वो स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं। कभी जी शुएब, आपने सुना हसनैन को भी और हसन को भी, बैटिंग ऑर्डर का मामला है, बैटिंग ऑर्डर फिक्स होने का मामला है। आज बाबर आजम ने कहा है कि जी मुझे तो बल्कि किसी भी प्लेयर का जो है वो बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, और हसनैन कह रहे हैं कि वो इसलिए नहीं है कि बाबर आजम जो है वो खुद इसमें दिलचस्पी नहीं रखते, वो इसमें दिलचस्पी रखते हैं कि सारा बैटिंग ऑर्डर जो है ना वो सिचुएशन को देख कर बनाया जाए। यार मामला ये है कि हसनैन हो, हसन हो, आप हो, बहुत ही मासूम लोग हैं आप। अभी हसन की बात कर रहे थे कि खिलाड़ियों को फिक्र होती है, या हसनैन की बात कर रहे थे। भाई ये जो पाकिस्तान टीम है, इस पाकिस्तान टीम में किसी को अपने नंबर की फिक्र नहीं है। इसमें फिक्र सिर्फ एक है कि मैं गैंग का हिस्सा कैसे बन जाऊं, मैं दोस्ती यारी का सर्टिफिकेट कैसे ले लूं, मैं अपनी वफादारी एक मजबूत टोले के साथ कैसे साबित कर दूं। ठीक है, यहाँ आपका कोई भी नंबर हो, परफॉर्मेंस पे आप बाहर नहीं होते। अगर परफॉर्मेंस पे बाहर होते तो शादाब खान कम से कम 1000 मील दूर पाकिस्तान टीम से रख दिए जाते, लेकिन वो पाकिस्तान टीम में है। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती। इस स्क्वाड में, इस टीम में एक सोच परवान चढ़ाई गई है, और वो ये चढ़वाई गई है कि आपने ग्रुप का हिस्सा होना है, आपने वफादारी का हलफ उठाना है, और आपने ये हलफ उठाना है कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी प्रेशर हो, हमने सिर्फ जी कप्तान, जी कप्तान, जी कप्तान, अच्छा कप्तान, सोचना भी मना है, सोचना भी मना है, इसकी गिरदान करनी है तो आप टीम में है। आपके रन्स की कोई परवाह नहीं है, आपके बॉलिंग की कोई परवाह नहीं है। ये बड़े मासूम बच्चे हैं, सॉरी मासूम है ये, हसन हो गए, हसनैन हो गए, पूरी कौम मासूम हमारी हो, तो आपको पता है मसला होगा, उसको ये मसला होगा, किसी को कोई मसला नहीं है भाई। इस टीम में सिर्फ और सिर्फ एक ही मसला है कि दोस्ती का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। बहुत बड़ा मसला है ये तो भाई, आपको तो उस ग्रुप में रहना हम पड़ेगा। तो जान चुके हैं, इस फील्ड से रह चुके हैं, हमें पता है टीम में क्या होता है क्या नहीं होता। मगर शुएब भाई कहने की बात यह कि ये कौम मासूम है, हम मासूम नहीं, हम तो सारी चीजें जानते हैं, हम डिस्कस भी करते हैं, पॉजिटिव चीज पे, नेगेटिव चीज पे। हसन आप मासूम नहीं है, बट ये तो मानना है कि आप अपना पत्ता संभाल के रखते हैं और सही टाइम पे खेलते हैं। हाँ, उस टाइम पे इंतजार कर रहे हैं, और वो टाइम है 10 जून, मैं आपको बता रहा हूँ। चलें, अल्लाह खैर करे। बस ये है कि अब कल से मैच शुरू हो रहे हैं, कोई अच्छा खेले पाकिस्तान टीम, तो अच्छी तवक्कुआत भी जो है लोग लगा रहे हैं। और एक क्रिकेट गेम ऐसा रह गया है, आपके कहने में इज्तिमाई दुआ कराई है हमने। हाँ, इज्तिमाई दुआ बिल्कुल कराई है। वो सऊदी अरब के जो वजीर हैं उन्होंने भी कहा है पाकिस्तान टीम को कि जीत के आएगी यार, वो तो उनको हज करवाएंगे यार। देखिए, रॉयल हज करवाएंगे इनको, रॉयल हज, ठीक है यार। अब तो जीत जाओ, चले, मुझे गलत साबित कर दें, शुएब जट साहब को गलत साबित कर दें, लुकमान को गलत साबित कर दें, हसन रजा को गलत साबित कर दें, जो लोग आपके ऊपर तवक्कुआत नहीं करते आप उनको गलत साबित करके ना, और यार रॉयल हज तो कर लें, चले अच्छा हज हो जाएगा, मामलात यस हो जाएंगे यार, आपको काबा के अंदर वो लेके जाएंगे, तो रॉयल हज के लिए तो अच्छा खेल लें। चलें जी, हसन रजा, एक और चीज़ आज कर दी जो बात की गई उनकी जानिब से, बाबर आजम ने कहा कि मैं अपने पे तो भाई मेरी अपनी जो रिकॉर्ड्स हैं बड़ी बात होती है, मैं उस पर फोकस ही नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं टीम पे करता हूँ। क्यों नहीं मानते यार आप लोग इस चीज़? नहीं देखें, वही बात है ना, अवाम की बात है, और डिसीजन तो बाबर आजम ले रहे हैं, चेयरमैन साहब लेते हैं, क्रिकेट बोर्ड लेता है सारा। चेयरमैन जब इनसे मिलने गए आलिम ने भी, वहाँ पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर भी कॉन्फिडेंस दिया गया प्लेयरों को कि आप वर्ल्ड कप जीत के आएंगे, इनाम तकसीम किए गए हैं और अनाउंसमेंट की गई हैं। मगर हम यही बता रहे हैं कि दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में देखें, इंग्लैंड में देखें, जितनी बड़ी बड़ी टीमें हैं वहाँ पर कभी इतनी हलचल मची है, कहीं नहीं मची है। वहाँ पर सिर्फ फोकस क्रिकेट पर रहा है।
सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव रहता है, मगर कभी भी किसी की डिबेट आप सुने इंग्लैंड के प्लेयर की या ऑस्ट्रेलिया की सुने, तो हमारा फोकस अब वर्ल्ड कप हो गया है, इस पर आप फोकस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है पुरानी एशिया कप की हो गई, इंग्लैंड की सीरीज़ हो गई, सारी धुल जाएंगी। मगर यही बात है कि अब परफॉर्म करने का दिन आ गया है, कल दिन रह गया है, यूएसए से 9 तारीख को बड़ा मैच रह गया है। अगर पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन बनता है 11 प्लेयर्स का, एज ए कैप्टन बाबर आजम टीम को लड़ाते हैं और इस पूल से निकलते हैं अपने आयरलैंड का पूल है, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और इंडिया और पाकिस्तान का मैच है हाई वोल्टेज, इसमें तो ऑब्वियसली आपको पता है फोकस सारा बिल्कुल। और कल जो मैच है वो पाकिस्तान वर्सेस यूएसए का है और वहाँ है जोन्स आउटस्टैंडिंग बैटिंग। डर लग रहा है ना यार थोड़ा सा? डर तो देखें, अहमद वसीम नहीं है तो डर तो रहेगा इसमें, कोई ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको कोई डर है? देखें जी, मुझे तो बड़ा डर है जिस तरह पाकिस्तान टीम को। आपने हसन भाई से पूछा कि बाबर आजम, क्या सवाल पूछा था हसन भाई से आपने? कि वो उन्होंने कहा जी मैं अपने पे नहीं करता, यानी कि जो बात होती है ना कि आप लोग करते हैं यार, क्यों करते हैं आप लोग ये बात कि भाई वो अपने लिए रन करते हैं, अपने लिए वो सारा कुछ करते हैं, वो कहते हैं मैं नहीं करता, आप मानते क्यों नहीं है भाई? हमें कोई शौक नहीं है कि बाबर आजम के ऊपर बात करें, बहुत और भी गमे सनम ज़माने में बाबर आजम के सिवा। मसला ये है कि आप कोई प्रूव तो कर दें यार। 2019 के बाद आपने कप्तानी की कमान संभाली थी, आपको इतने एशिया कप मिले, आपको इतने वर्ल्ड कप मिले, थोक के हिसाब से इवेंट्स मिले आपको, आप कोई PSL ट्रॉफी नहीं जीत सके, आप कोई अंडर 19 की ट्रॉफी नहीं जीत सके, आप अपने आप को प्रूव तो कर देना, कहीं आके मैच विनिंग इनिंग्स को खेल दें। अब वो कहते हैं ना मेरे रन्स जो है वो टीम के लिए होते हैं। आप बताइए कि कब बाबर आजम ने ऐसे रन्स किए हों कि आके एंड टाइम पे आके उन्होंने इनिंग्स फिनिश किया हो? बहुत दफ़ा ऐसे हुआ खुद अपने 60-70 बना गए और पीछे आके प्रेशर डाल गए आखिरी 3-4 ओवर्स में आके इफ्तिखार के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर। सो ये बातें तब हम करते हैं जब बाबर आजम उस तरह की परफॉर्मेंस देंगे, जब वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस देंगे, जब वो कोई टाइटल जितवाएंगे, उसके बाद हम ये बातें करना खत्म करेंगे। क्योंकि इट्स नाउ 4 to 5 years, ये तकरीबन 5 साल चल रहा है कप्तानी को। सेमीफाइनल जितवाया भाई और सेमीफाइनल में खेला हूं, वो कहते हैं भाई मैं फाइनल तक गए। वो सरफराज अहमद 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, सरफराज अहमद 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, उसके बाद उनको क्यों निकाला गया? 11 कंसेक्यूटिव सीरीज सरफराज अहमद ने जो है वो जितवाई थी, उसके बाद उनको क्यों निकाला गया? मसला तो ये है ना। आप आज कहते हैं ना जी बाबर आजम की मोस्ट विन्स हैं, ओ भाई ये गोरख धंधा है, ये आपको दिखाई जा रही है कि बाबर आजम की मोस्ट विन्स हैं। मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन आज भी T20 क्रिकेट में सरफराज अहमद है। आप जरा ओवरऑल देख लें, उसका 76 से लेके 80% तक उसकी विन रेशो है। आपकी तो विन रेशो ही मेरे ख्याल 40-42%। प्लेयर भी सरफराज ने प्रोड्यूस किए हैं। जिस टाइम टीम जो है वो होम सीरीज खेली थी दुबई में, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी खेली, और जितने प्लेयर्स थे टॉप के जो अभी तक परफॉर्मर पाकिस्तान टीम में हैं उनकी क़यादत में खेले हैं, तो कैप्टनसी का बड़ा रोल होता है। मतलब आप लोगों ने नहीं मानना बाबर की बात को? बाबर भाई ये तैयार सर मनवान है, मेरी बात सुनिए कि मैं अपने लुकमान साहब, नहीं मेरी बात सुनिए, ब्रेक पर जा रहा हूं, ब्रेक पर वापस आऊंगा भाई। बाबर साहब कह रहे हैं कि भाई मैं अपने पे फोकस नहीं कर रहा, मैं जो टीम को रिक्वायर्ड है मैं वो करता हूं। क्यों नहीं मानते हसनैन और हसन? एक ब्रेक लेकर आ जा रहा है, वापस आएंगे। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस आयरलैंड, जो अभी कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रहा है। और इस मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इंडिया कितनी तैयारियों के साथ इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहा है, और दूसरी जानिब है आयरलैंड, वो आयरलैंड जिसने पाकिस्तान को अभी शिकस्त दी है। ये बात कहते हुए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन हुआ ऐसा कि उसने पाकिस्तान को हराया 2007 के वर्ल्ड कप में और अभी भी हराया। लेकिन अब देखते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंसेस देती है इंडिया और आयरलैंड। इस पर बात करेंगे अपने पैनल से। हसन रजा से आगाज़ करते हैं। हसन, क्या इंडिया आयरलैंड का मैच है, इंडिया अपना पहला मैच खेलने जा रहा है कि इंडिया एक बड़ी टीम है, तो कैसी तैयारियां हैं उनकी आपको नज़र आ रही? जैसे सारी टीमें तैयार होकर आई हैं मेगा इवेंट के लिए, इंडिया भी उसी तरह से ही है? बिल्कुल, सारी टीमों ने तैयारियां की हुई हैं। जिस तरह से इंडिया भी सरफहरिस्त में है और फेवरेट टीम भी वर्ल्ड कप भी कहा जाएगा, क्योंकि जब एशिया कप चल रहा था उसमें भी आप देखें तो किस तरह से इंडिया खेल के आ रहा था। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हुए, बड़े ज़बरदस्त मैच हुए। अगेन वापस जो है टीम का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है इंडिया का, और इंडिया किसी भी जब इवेंट में गुजर आता है तो ज़रा वो अपनी तैयारियां करके आता है पूरी। तो मेरे ख्याल में अब तैयारियां ही हो गई हैं, और मैंने पहले ही बताया कि अपसेट तो होते रहेंगे इसमें, मगर आपकी मिस्टेक्स जो है कम होनी चाहिए। और इंडिया हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे जाता है। 4 स्पिनर्स उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, जिस तरह से जडेजा जैसे बॉलर्स हैं, आर्म बॉलिंग करते हैं, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। कुलदीप भी हैं, ये ऐसे बॉलर्स हैं कि हिट नहीं खाते T20 में। फिर शुभमन गिल जैसे बैटर्स इनके पास हैं। IPL गिल आई थिंक रिजर्व में नहीं, रिजर्व में आई थिंक, हाँ होगा, फिर भी जो है स्क्वाड का हिस्सा बने हुए हैं। और जिस तरह से ये टेक्निकली खेल रहे हैं इंडियंस, आउटस्टैंडिंग खेलते हैं बॉल टू बॉल। यहाँ से अंदाजा लगाएं हसनैन साहब कि गिल जैसा बैट्समैन जो है ना वो रिजर्व में है। ये गिल स्क्वाड में तो नहीं है, स्क्वाड में नहीं है, लेकिन वो एक बड़ा अच्छा बैट्समैन है। लेकिन यहाँ से आप अंदाजा लगाएं उनकी प्रायोरिटीज है ना, उनकी प्रायोरिटीज हैं वहाँ पे। ये प्रायोरिटीज हैं कि कौन T20 क्रिकेट अच्छी खेल सकता है। गिल इज अ टच प्लेयर,
यशस्वी जायसवाल इज काइंड ऑफ सैम अयूब स्टफ, लेकिन उनकी जो एवरेज है इंटरनेशनल में वो तकरीबन मैं देख रहा था 33 की एवरेज है। उनका स्ट्राइक रेट भी 130 प्लस का है या 133 प्लस का है या 140 का है। आपके सैम अयूब का स्ट्राइक रेट 129 से नीचे का है, इनकी एवरेज 15 से नीचे की है। सो वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ आया जाता है। जहाँ तक आज के मैच का ताल्लुक है, देखें इस मैच में कुछ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखने को है कि इंडिया पहले मैच में किस कॉम्बिनेशन के साथ आएगा। उनके पास फास्ट बॉलर्स 3 ही हैं, एक जसप्रीत बुमराह हैं, अर्शदीप सिंह हैं और सिराज हैं। शामी नहीं है स्क्वाड में, वो क्या वजह है? शामी की भी यूटिलिटी T20 क्रिकेट में अब उतनी ज़्यादा नहीं है। ही वॉज वेरी गुड इन ODI क्रिकेट, लेकिन T20 क्रिकेट की जहाँ तक बात है तो उन्होंने थोड़ा सा चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया हुआ ना। देखिए शामी कितना बड़ा ब्रांड है, लेकिन उन्होंने T20 क्रिकेट से बाहर निकाल दिया। शुभमन गिल आई थिंक सो विराट कोहली के बाद सबसे बड़ा क्रिकेटर है जिसकी फैन फॉलोइंग है वहाँ पे इमर्जिंग क्रिकेटर्स में, लेकिन उसको उन्होंने बाहर बैठा दिया। वो फैन फॉलोइंग पे अपनी टीम नहीं बनाते, वो देखते हैं कि T20 का कौन सा स्टफ है। और आज सिर्फ एक चीज़ देखने को होगी कि इंडिया क्या 3 फास्ट बॉलर्स के साथ और 2 स्पिनर्स के साथ आता है, या फिर वो 2 फास्ट बॉलर्स के साथ और 2 स्पिनर्स के साथ बॉलिंग या स्पिनर्स। देखिए फास्ट बॉलर्स उनके पास जो 3 हैं, तीनों ही कमाल हैं। अर्शदीप सिंह वन ऑफ द ब्रिलियंट फास्ट बॉलर, जसप्रीत बुमराह मैं समझता हूँ कि हमने शाहीन की एक्स्ट्रा हाइप वैसे ही बनाई हुई है। एक्चुअल में आजकल अगर दुनिया में नंबर 1 कोई बॉलर है तो वो जसप्रीत बुमराह है। और उसके बाद आप देखिए कि सिराज की सूरत में उनके पास एक एग्रेसिव बॉलर मौजूद है, हारिस रऊफ की तरह आंखें दिखाने वाला बॉलर मौजूद है। फिर ये उनकी फास्ट बॉलिंग मतलब कि स्पेस जिसके पास है वो आंखें दिखा सकता है, ठीक है। और सेकेंडली आप देखिए कि उनकी एक तो पेस बैटरी आउटस्टैंडिंग है, उसके साथ साथ कुलदीप हैं, चाहल हैं, अक्षर पटेल हैं और जाडेजा हैं। उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं और वो किसी भी ऑप्शन को अगर यूटिलाइज करेंगे, उनके प्लेयर इतने ज्यादा पक्के हुए हैं रणजी ट्रॉफी खेल के, उसके बाद IPL खेल के कि वो IPL से अभी नया प्लेयर कौन सा है उनका? IPL से जायसवाल ही आए, जायसवाल ने भी अच्छा परफॉर्म किया IPL में, लेकिन ये काफ़ी अरसे से हैं। रिंकू सिंह हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन ये अब सर्कल में चल रहे हैं। वो 2-3 साल से ये प्लेयर्स चल रहे हैं, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। हाँ, शिवम दुबे वो पहली दफ़ा आए, वो इससे पहले चेन्नई सुपर किंग में खेलते थे। अब देखते हैं कि वो यहाँ पे कैसा खेलेंगे। दो फैक्टर बॉलर बड़े अच्छे हैं इंडिया के। अर्शदीप सिंह ने काफ़ी इंप्रूव किया है। जब बाबर आजम खेल रहे थे तो बैक टू बैक उन्होंने विकेट्स भी ली। उनकी इंस्टिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, लेंथ से बॉलिंग करते हैं। ऐसी क्रिकेट में T20 में अक्सर जो प्लेयर्स होते हैं वो ऑन साइड पे खेलने की कोशिश करते हैं, तो अर्शदीप सिंह जो है एक वाइटल रोल अदा करेंगे इस वर्ल्ड कप में जसप्रीत के साथ। अच्छा हसन, एक चीज़ है इसमें आप ऐड करें कि छोटी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान जब मैच खेलता है, तो जैसे कल भी हमने बात की, हसनैन इस पर बात कर रहे थे, शुएब आप सब कर रहे थे कि जब पाकिस्तान खेलता है ना तो वो छोटी टीम समझ के खुद को भी छोटा करके तो उसके मुताबिक उसी माइंडसेट के साथ खेलता है। ऐसा लगता है जैसे एक बराबर की टीमें खेल रही है, इतना मैच फंस जाता है, इतना इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाती है। लेकिन इंडिया जब छोटी टीम के खिलाफ उतरता है ना तो उसकी टोन ही कुछ और होती है। इसकी क्या वजह है? देखिए वजह इसकी यही है कि आप कोई भी टीम खेल रही होती है अपनी स्ट्रेंथ से खेलती है, और क्रिकेट में जब ऑन द फील्ड आप जाते हैं तो कोई भी टीम बड़ी छोटी नहीं होती है, उसके स्किल्स को देखा जाता है कि स्किल्स कितनी उन्होंने इंप्रूव की हुई हैं। और क्रिकेट मॉडर्न क्रिकेट हम यही कह रहे हैं कि दिलेरी से खेलेंगे आप, और तो हमारी टीम में यही फर्क होता है कि दूसरी टीमें दिलेरी से जाके खेलती हैं, उनको बताया जाता है हम दिलेरी से नहीं खेलते। बहुत शुक्रिया हसन रजा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे, और शुएब जाट भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया। हमने बात की है इंडिया और स्कॉटलैंड के मैच की, इसके अलावा बाबर आजम की जो आज की मीडिया टॉक थी उस पर बात की है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।